माशाल्लाह अरसे दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं। ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह है? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था ये कि जमीन पर पेश नहीं पाता, हो सकता है पकड़ के तो बिठाएंगे तो हो सका 2-4 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने इलियास अत्तारी कादी साहब की एक वीडियो को सुना जिसके अंदर हज़रत टेबल के ऊपर बैठकर खाना खा रहे थे, चेयर और टेबल पर। तो अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ने उनसे सवाल किया कि हज़रत पहले तो आप ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, अब आप चेयर और टेबल का यूज़ क्यों कर रहे हैं? उसके बाद इलियास अत्तारी कादी साहब ने जवाब दिया कि वो मेरे घुटनों में दर्द रहता है और मैंने मुफ्तियान इकराम से मसला पूछ लिया है और डॉक्टर ने भी यही मुझे राय दी है कि आप ज़मीन पर बैठकर खाना ना खाएं, आप बल्कि कुर्सी का ही इस्तेमाल करें। ठीक है। और आगे कहते हैं कि मैं नमाज भी कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ता हूँ। देखें, मुझे इससे कोई गरज नहीं कि इलियास अत्तारी कादी साहब ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं या चेयर पर बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन ये जो उनकी वीडियो है, ये जो उनका बयान है, इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो हमारे और आपके लिए और स्पेशली उनके मुरीदीन के लिए और स्पेशली उन जैसे लोगों के लिए जो किसी पर भी आंख बंद करके यकीन करते हैं, उनके लिए बहुत ही अहम बातें इस वीडियो के अंदर हैं। इस वीडियो के हवाले से मेरे चंद सवालात हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जब इलियास अत्तारी कादी साहब के घुटनों में दर्द है तो वो डॉक्टर के पास क्यों गए? उन्हें तो उस दर्द की जगह पर हाथ रख के वो घोड़ी वाला दम कर लेना चाहिए था, जिससे उन्हें शिफा मिल जाती और जिससे उन्हें आराम मिल जाती, जो वो लोगों को बताते फिरते हैं कि जहाँ भी आपके दर्द हो तो आप उस दर्द की जगह पे हाथ रखें और पढ़ें कि दादा साहब की घोड़ी फिर वही रात, फला का दर्द फला की जगह का चला जाए, बस यही लगी आस। उन्होंने ये वजीफ़ा दम नहीं किया, बल्कि वो डॉक्टर के पास गए। पॉइंट नंबर 2 कि जब उनकी तरफ जो मुश्किल आई, जो शख्स अपनी मुश्किल खुद हल नहीं कर पा रहा है, लोग और डॉक्टर के पास जा रहा है और लोग इसे अपना मुश्किल कुशा समझने लगते हैं। जब ये दुनिया से चले जाएंगे तो इनकी मज़ारात पर हाज़िरी लगेगी और इनसे लोग मन्नतें मांगेंगे। जो इंसान ज़िंदा होकर ज़मीन के ऊपर हयात होकर अपने दर्द को दूर नहीं कर सकता, वो दूसरों की परेशानी को किस तरह दूर करेगा मरने के बाद? आप ज़रा इस बात को अक्ल से समझें। पॉइंट नंबर 3, जब हज़रत के घुटनों में तकलीफ़ हुई तो फिर वो डॉक्टर के पास ही क्यों गए? उन्हें तो चाहिए था वो किसी दरबार पर जाते, किसी मज़ार पर जाते, किसी पीर के पास जाते और उससे कहते कि मेरे दर्द का इलाज करो, क्योंकि इलियास अत्तारी कादी साहब को भी पता है कि इस तरह से तकलीफ़ें दूर नहीं होती। तकलीफ़ वही दूर कर सकता है जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, और वो डॉक्टर के पास गए जो कि उस फील्ड का स्पेशलिस्ट था। पॉइंट नंबर 4 कि जब इलियास अत्तारी कादी साहब के पैरों में दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, तो फिर उन्होंने मज़ार पर जाकर नाकें क्यों नहीं रगड़ी, वहाँ पर जाके मन्नतें क्यों नहीं मांगी कि मेरा दर्द सही हो जाए? ठीक है। और लोगों से ये क्यों कहते रहते हैं कि आप इनसे मदद मांगे, उनसे मदद मांगे? जो दुनिया से जा चुके वो हमारी मदद कर सकते हैं, वो हमारी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। इवन बड़े पीर साहब के लिए तो बड़े बड़े दावे इन लोगों ने कर रखे हैं, तो इन्होंने बड़े पीर साहब से मदद क्यों नहीं मांगी कि इनके घुटनों का दर्द चला जाए? ये डॉक्टर के पास ही क्यों गए? पॉइंट नंबर 5, इन्होंने कोई भी तावीज़ अपने गले में क्यों नहीं लटकाया कि मेरा दर्द सही हो जाए इस तावीज़ से? बल्कि ये दुनिया भर को तावीज़ जो है वो बांटते रहते हैं और न जाने कौन कौन से वजीफ़े और दम बताते रहते हैं। इन्होंने वो कोई भी वजीफ़ा और दम अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। वो सारे वजीफ़े और दम आप जैसे बेवकूफ़ों के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। इन्हें भी पता है कि उन वजीफ़ों से और उन दमों से कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक निंजा टेक्निक है जो इलियास अत्तारी कादी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये दलील देते हैं कि जो दुनिया से जा चुका वो हमारी मदद कर सकता है। जो भी दुनिया से जा चुका वो हमारी मदद कर सकता है, वो हमारी हर तरीके की तकलीफ़ को दूर कर सकता है, हमारी मुश्किलात को हल कर सकता है। तो इलियास अत्तारी कादी साहब ने अपनी मुश्किलात किसी मरे हुए से हल क्यों नहीं कराई, बल्कि वो ज़िंदा डॉक्टर के पास क्यों गए? इन्होंने डॉक्टर से ही अपना ट्रीटमेंट क्यों करवाया? इन्होंने वो सारे वजीफ़े क्यों नहीं पढ़े जो ये दूसरों को बताते हैं? इन्होंने वो सारी टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल की जो ये दूसरों को बताते घूमते हैं? वैसे तो इनके बड़े मौजिज़े, बड़े करिश्मे, बड़ी करामत इनकी लोग, इनके मुर्दीन बयान करते हैं। अपने केस में इनकी कोई करामत काम नहीं आती। तो मेरे भाइयों, अकल वालों के लिए हर बात में निशानी है और ना कम अकल वाले आंखें बंद करके लोगों को फॉलो करने वालों के लिए कहीं पर कुछ भी नहीं। तो खुदारा
آپ اپنی آنکھیں کھولیں کہ جو شخص خود بیمار تھا، جس کے گھٹنوں میں درد تھا، وہ اپنے گھٹنوں کا درد نہیں صحیح کر سکا، وہ آپ کی مدد کیا کرے گا؟ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ کسی مزار پر نہیں گیا، وہ کسی دربار پر نہیں گیا، اس نے اس ڈاکٹر سے میڈیسن لی، بلکہ کوئی اول جلول دم نہیں کی ہے اپنے اوپر۔ تو ان ساری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ الیاس ستاری قادری صاحب صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور میرا ان کے مریدین سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا ہے کہ اپنی عقل سے کام لے۔ اللہ آپ سے بروز حشر پوچھے گا کہ میں نے آپ کو عقل دی تھی، آپ نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔